हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका प्रार्थना और आपका उपवास करना, हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, एक कार्य नहीं है, पर मेरे प्रियानो परमेश्वर की वो आज्ञा है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। तो आज का वचन थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे मेरे प्रियानो, उपवास और प्रार्थना की ताकत क्या है। हालेलुया। आज इस टॉपिक विषय के बारे में सीखेंगे मेरे प्रियानो कि उपवास और प्रार्थनाओं में कैसे ताकत बढ़ सकती है। हालेलुया। तो आइए एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जैसे हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक से हम देखेंगे और यहाँ हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो हैं बहनों। अगर हम पढ़ते हैं रीबो खाथाबाथिया एस्तर 4 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ते हैं 16वां वचन, तो वहाँ लिखा हुआ है, तू जाकर शिशून के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो 3 दिन 3 रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूँगी। इस प्रकार मैं राजा के पास जाऊँगी, यदि भी नियम के विरुद्ध है तो यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। इस वचन को पढ़े जाने से सुने जाने से खुदा में बरकत, ताकत और पवित्र आत्मा की भरपूरी दें। हमारे मुंह को और हमारे ज़बान को मस्सा करें, यीशुआ के नाम से आमीन। देखो मेरे प्यानो, जहाँ यहाँ यहूदी कौम पर एक संकट आया, तो यहाँ हम एस्तर की स्टोरी में पढ़ते हैं मेरे प्रिय बहनों कि एस्तर को खुदा ने इस्तेमाल किया मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि जिस समय हम देखते हैं हामान राजा पद के लिए तैयार हो रहा था मेरे प्रियानो, तो दूसरी तरफ रानी भी पद के लिए तैयार हो रही थी और वो रानी एस्तर थी मेरे प्रिय भाई बहनों। पर उपवास और प्रार्थना में क्या ताकत है मेरे प्रियानो, आज इस बात को हम सीखेंगे। हालेलुया। आपकी उपवास आपकी प्रार्थना कब ताकत होती है? जब वो उपवास आप मेरे प्रिय भाई बहनों मेरे झुंड में रखते हैं। आज अगर आप उपवास झुंड में रख रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहनों, वो उपवास मेरे प्रिय बहनों आपको जो उपवास होगा ना, आपको परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रिय बहनों, आपके शत्रुओं के सामने आपको परमेश्वर के राज्य में वास बना देगा। आप यहोवा के धाम में वास करोगे, इस बात को ध्यान रखना। उपवास मेरे प्रिय बहनों, उस उपवास के जरिए परमेश्वर अपने राज्य में आपको वास बना देगा। आप उसके राज्य में वास करोगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपका उपवास कब ताकतवर होता है। हालेलुया। आपकी उपवास की ताकत और आपकी प्रार्थना की ताकत तब दुगनी होती है मेरे प्यानो, जब आप झुंड में प्रार्थना करते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बहाया गया, यीशु मसीह का लहू सब पूरे झुंड के लिए बहाया गया मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। जब आप झुंड में होकर प्रार्थना करते हो ना, उस मेरे प्रिय बहनों, खुदा एक के लिए नहीं आया, खुदा सबके लिए आया मेरे प्रिय बहनों। तो जरूरी भी है मेरे बहनों कि सब उसके लिए उपवास करें। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, तब आपकी उपवास की ताकत मेरे प्रिय बहनों दुगनी होती है। हालेलुया। जब आप झुंड में उपवास करते हो। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है साफ साफ, अगर 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, एस्तर 4 उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं हम, तो लिखा हुआ है कि यहूदियों को एकत्रित कर ले और तुम मेरे लिए उपवास करो। यहूदियों को एकत्रित कर ले, मतलब झुंड को एकत्रित कर ले मेरे प्रियानो। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे प्रियानो कि आप फैमिली में ही अपने झुंड को एकत्रित करें, पर मेरे प्रियानो आप सब जरूरी है मेरे प्रियानो कि फैमिली के साथ साथ अपनी कम्युनिटी, अपनी चर्च जहां कलीसियां हैं, उसके साथ झुंड में होकर प्रार्थना करें मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। कभी कभी मेरे प्रियानो वो इज्जत अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से नहीं मिलती, जो इज्जत परमेश्वर आपको कलीसिया आपको सेवा में दिलवाता है, आपको एक सेवकाई में वो इज्जत दिलवाता है मेरे प्रियो भाई बहनों। और यहां हम देखते हैं यहूदियों पे जब संकट आया, तो इनका संकट मेरे प्रियो भाई बहनों, इनका संकट कैसे गया? इनका संकट मेरे प्रियानो बैठने से नहीं गया, चुप रहने से नहीं गया मेरे प्रियानो। इन लोगों ने एक फैसला किया कि हम उपवास करेंगे, और वो भी एक झुंड में होकर करेंगे मेरे प्रियानो। जिस हामान ने मोर्दके के लिए एक फांसी का फंदा बनाया मेरे प्रियो बहनों, एक खंबे को तैयार किया, एक फांसी को तैयार किया मेरे प्रियानो कि उस पर लटका दिया जाए, वही हामान मेरे प्रियानो हम स्टोरी में पढ़ते हैं मेरे प्रिया बहनों, उसी फंदे पे हामान लटका दिया गया, उसका शत्रु लटका दिया गया। खाली इस उपवास और प्रार्थना करने से मेरे प्रियो जो झुंड में किया गया था, खाली एस्तर ही नहीं बची, पर एस्तर के साथ मोर्दके और पूरी यहूदी कौम बच सकी मेरे प्रियो। इस बात को ध्यान रखना।
आपके उपवास मेरे प्रियानो, हमेशा ध्यान रखना, जब आपके उपवास झुंड भर होंगे ना, तो आप ही नहीं बचाए जाओगे। आपके झुंड में आपका परिवार आता है, आपके झुंड में आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके झुंड में आपकी कलिसी आती है, आपके झुंड में आपका पड़ोसी आता है, आपके झुंड में आपकी सिटी आती है, आपके झुंड में आपका कंट्री आता है। मेरे प्रियानो, सबके सब बचाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। एक तरफ उपवास और प्रार्थना हो रही थी, दूसरी तरफ राजा का मन चेंज हो रहा था मेरे प्रियोनो। एक तरफ शत्रु के लिए मेरे प्रियोनो वही फांसी का फंदा जो मोर्दे के लिए तैयार किया गया था, अब वो हमान के लिए तैयार हो रहा था। एक तरफ शत्रु अपने लिए प्लानिंग कर रहा है ना, हालेलुया। एक तरफ शत्रु का पद तैयार हो रहा है आपको नाश करने के लिए, तो आप चिंता मत करो, खुदा आपके लिए दूसरी तरफ योजना तैयार कर रहा है आपके शत्रु को नाश करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसीलिए जब उपवास रखो तो झुंड में रखना। हालेलुया। दूसरी चीज, उपवास कभी अपने लिए ही नहीं पर दूसरों के लिए भी रखना मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। सेकंड चीज मैं सिखा रहा हूं उपवास करने का तरीका जो है। आज बहुत लोग अपने लिए रख लेते हैं, पर मेरे प्रियानो बहुत लोग अपने लिए, मैं नहीं कहता हूं कि अपने लिए रखना है, बहुत जरूरी रखना, पर मेरे प्रियानो उपवास दूसरों के लिए भी रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। जब आप दूसरों के लिए उपवास रखोगे ना, हालेलुया, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो बहनों, आपके उपवास में वो ताकत होगी मेरे प्रियो बहनों, हालेलुया, वो ही नहीं बदलेगा मेरे प्रियो बहनों, उसकी हित में ही दुआ नहीं सुनी जाएगी। जब आप दूसरों के लिए उपवास करोगे ना, तो आपके लिए भी खुदा किसी ना किसी को खड़ा करेगा कि वो आपके लिए भी उपवास करे। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो खुदा आपके लिए भी खड़ा करेगा कि आपके लिए कोई प्रार्थना करे, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब भी आप उपवास करो तो खाली अपने लिए ही नहीं, पर मेरे प्रियो साथ साथ दूसरों के लिए भी करो उपवास को, दूसरे के लिए भी करना सीखो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसा करते नहीं है, अब इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के बाद वो करने लगे। हालेलुया। क्योंकि इस एस्तर ने अपने लिए नहीं किया था, पर इसने पूरी यहूदी कौम के लिए उपवास किया था मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। खुदा ने रानी इसलिए नहीं बनाया था इसे ताकि उस महल के ये फल को खाए, उस महल की उस शान शौकत को देखे, उस महल की सारी सुख सुविधाओं को ले सके और राजा के बगल में बैठ के अपने पद को ऊंचा कर सके। खुदा ने रानी इसलिए बनाया था ताकि अपने पीछे अपनी यहूदी कौम और अपने चाचा मोर्दकै को ये बचा सके। कभी कभी खुदा आपको क्यों तैयार करता है मालूम है आपको? इसलिए तैयार नहीं करता है ताकि आप 1,00,000 लोगों में हालेलुया उसका प्रचार करें। खुदा इसलिए तैयार करता है मेरे प्रियानो ताकि उस 1,00,000 लोगों को मेरे प्रियानो प्रचार करने के साथ साथ आप उन्हें मेरे प्रियानो बचा भी सकें। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए जब एक टीम हारती है ना मेरे प्रियानो, तो इस बात को ध्यान रखना, एक टीम अगर हारती है मैदान में, इस हालेलुया, अगर दूसरी टीम उस टीम के हारने से मेरे प्रिय, अगर दूसरी टीम हार रही है मेरे प्रियानो और वो हारी हुई टीम उस टीम से जो टीम जीती है फिर भी खुश है और इतनी खुश है कि वो जीता हो, वो इतनी खुश है जैसे वो लोग इतने खुश हैं जैसे वो जीते हो मेरे, वो एम्पायर उतना खुश है कि वो जीता हो मेरे प्रिय भाइयों। मैं बताना चाहता हूं, जो टीम जीती है ना और जो हारी है, पर हारने वाली टीम को ही ऐसा नहीं लगे कि मैं हारी हूं, पर उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो टीम जीती है उसी की जीत नहीं है, ये मेरी भी जीत है। उस एम्पायर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये उसी की जीत है, ये मेरी जीत है। जो ऑडियंस स्टेडियम में उन देख रही है जिस टीम को, जो टीम जीती है, उसे ऐसे नहीं लगे कि वो ही जीती है, उसे ऐसा लगे कि मैं जीती हूं, मैं ही खुश हूं। तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि ये उपवास मैंने अपने लिए नहीं किया है, ये उपवास मैंने दूसरों के लिए भी किया है। इसीलिए दूसरी चीज, तीसरी चीज, उपवास किसी को बर्बाद करने के लिए मत रखो। हालेलुया। कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं और पन्नों पे लिख लेते हैं। आज जिस पन्ने पे आपने लिख रखा है ना कि उपवास किसी को बर्बाद करने के लिए रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस पन्ने पे सबसे पहले ये लिखिए, ये उपवास इसलिए मैं रखता हूं कि सबसे पहले मैं चेंज हो सकूं। आप उपवास रखते आए होंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने दूसरों की बर्बादी के लिए रास्ता अपनाया होगा,
इसलिए उपवास रखा होगा। इसे उपवास नहीं कहते मेरे प्रियो भाई बहनों, इसे मेरे प्रियो भाई बहनों एक षड्यंत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो दूसरों के खिलाफ किया जाता है। इसलिए एस्तर ने यह षड्यंत्र नहीं रचा था। एस्तर ने अपनी यहूदी कौम को बचाने के लिए वाकई में उपवास किया था। मेरे प्रियो भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसीलिए उस पन्ने पे आज से लिख दो, जिस पन्ने पे आपने दूसरों के लिए रखा था ना, इसलिए उपवास किया है। अब ऐसा मत करो, उस पन्ने से मिटाकर आप ये लिखो कि परमेश्वर प्लीज चेंज मी, मुझे चेंज करें सबसे पहले इस उपवास में। तीसरी चीज, अगर पर्सनली उपवास रख रहे हो तो सबसे पहले अपनी चेंजेस के लिए दुआ करो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पर्सनल उपवास वो चीज़ अलग है मेरे प्रियानो, अपने लिए रखते हो, पर कभी भी उपवास रखो मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादातर उपवास झुंड में किए गए। हालेलुया, बाइबल के अंदर मेरे प्रियानो, और वो उपवास एक रिवाइवल को लाए मेरे प्रियानो। जब यहूदी कौम में रिवाइवल आ गया था उपवास के बाद मेरे प्यानो, और उनके खाली हमान नहीं, उसके 10 बेटे भी उस पर फंदे पर लटका दिए गए थे, उसकी पीढ़ियां भी लटका दी गई थी। पर मेरे प्रियानो, यहूदियों की पीढ़ियां, यहूदी कौम पूरी बचाई गई मेरे प्यानो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं इन दिनों में, आप अपने लिए उपवास ही नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा हालेलुया कि आपका शहर होगा उपवास रखने वाला, आपका देश होगा आपका उपवास रखने वाला, आपकी काम की जगह पर लोग उपवास रखेंगे मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना, सड़कों पे लोग आपको देखेंगे ना मेरे प्रियो भाई बहनों, तो कलसिया के लोग ही ताली नहीं बजाएंगे। अगर आप सड़कों पर प्रचार कर रहे होंगे तो बाहर वाले भी ताली बजाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया। इसलिए ताली बजाएंगे कि वहां आप नहीं है, वहां खुदा का अभिषेक है, और वो इसलिए है ताकि आपने अपने लिए नहीं पर आपने दूसरों के लिए उपवास किया, और उस उपवास को झुंड का उपवास कहते हैं। हालेलुया। इसीलिए झुंड में उपवास करना, हालेलुया, झुंड में उपवास करना, हालेलुया। क्योंकि यीशु एक के लिए नहीं आया, यीशु सबके लिए आया। उसने मन्ना एक को नहीं खिलाया, उसने मन्ना सबको खिलाया। उसने रोटी एक को नहीं खिलाई, उसने सबको खिलाई। उसने चंगाई एक को नहीं दी, उसने चंगाई सबको दी मेरे प्रियो भाई बहनों। उसने एक को नहीं बचाया, उसने सबको बचाया मेरे प्रियानो। और वो एक को स्वर्ग नहीं ले जाएगा, वो मेरे अनो सबको ले जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो उपवास भी सब करने चाहिए और झुंड में करने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू जीसस नेम। इसीलिए उपवास और प्रार्थना की ताकत, हालेलुया, तब बढ़ती है। उपवास और प्रार्थना की ताकत लंबे प्रचारों में नहीं है। उपवास और प्रार्थना की ताकत मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया, एक झुंड करने में है, एक मन करने में है। उसने कहा एक मन होकर प्रार्थना करो तो तुम्हारे हित में पूरी हो जाएगी, और वो तब होगी, उसने कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। मेरे प्रियो बहनों, वो उपवास की ताकत है। लंबे प्रचारों में ताकत नहीं है उपवास की, लंबे प्रचारों में नहीं है, झुंड में उपवास की ताकत है। यीशु मसीह के नाम में उपवास की ताकत है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे उपवास और प्रार्थना की क्या ताकत है। वो ताकत है झुंड में उपवास और प्रार्थना करो। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे इस वीडियो के माध्यम से।